क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पास इतनी शक्ति हो कि वो अकेला पूरा युद्ध खत्म कर सके तो वो युद्ध लड़ेगा भी या नहीं? दोस्तों, महाभारत के समय एक ऐसा ही योद्धा था, नाम था बारबरीक, जिसे हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। शक्ति उसके रक्त में थी, लेकिन मन बहुत शांत था। लोग पूछते हैं इतनी शक्ति आई कहां से? तो सुनिए, बहुत कम उम्र में बारबरीक सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की ओर चले गए। न कोई सेना, न कोई शोर, बस एक संकल्प और तपस्या। उन्होंने शिवजी से कुछ अजीब मांगा। उन्होंने कहा, महादेव, मुझे सबसे शक्तिशाली योद्धा मत बनाइए। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरी शक्ति से धर्म बचे और अहंकार भी ना आए। कहते हैं बारबरीक की तपस्या देखकर शिवजी भिक्षुक बनकर आए, खाने को मांगा, आश्रय मांगा और अंत में त्याग मांगा, और बारबरीक ने सब कुछ दे दिया। तभी शिवजी प्रकट हुए और उन्हें 3 बाण दिए, सिर्फ 3 अमोघ बाण। लेकिन 3 ही क्यों? क्योंकि शक्ति सीमित हो तो विवेक बना रहता है। पहला बाण युद्ध भूमि में सभी अधर्मियों को चिन्हित करता। दूसरा बाण चिन्हित किए हुए सभी अधर्मियों का एक साथ अंत कर देता। और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता। अब सोचिए, ऐसा योद्धा जब महाभारत के मैदान में पहुंचेगा तो क्या होगा? वहीं खड़े थे श्री कृष्ण, जो साधारण ब्राह्मण का वेश धरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब थी। कृष्ण ने पूछा, बताओ वीर, किसका साथ दोगे? बारबरीक मुस्कुराए और कहा, बाबा, जो भी कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ गए, अगर ये योद्धा उतरा तो धर्म और अधर्म का संतुलन ही टूट जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने पूछा, मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? बारबरीक ने कहा, हाँ बाबा, जो भी आप मांगे। कृष्ण बोले, तुम्हारा शीश। ये सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे, लेकिन उस पल बारबरीक के मन में न कोई डर था और न ही कोई सन्नाटा। बारबरीक बस झुके और बोले, बाबा, आप जो मांग रहे हैं वो सही होगा। लोग पूछते हैं उन्हें कैसे पता चला कि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं? क्योंकि जिसने शिव को पहचाना हो वो कृष्ण को पहचान नहीं सकता। उन्हें ये दिव्य दृष्टि उनकी तपस्या से मिली थी। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम युद्ध देखोगे, और ये कहकर बारबरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। 18 दिनों तक उन्होंने सब कुछ देखा, रथ टूटते देखे, वीर गिरते देखे, और एक बात समझी, जहां जहां श्री कृष्ण थे विजय वहीं थी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, कौन जीता? बारबरीक ने कहा, प्रभु, जो अपने लिए नहीं लड़ा वही जीता। तभी श्री कृष्ण बोले, कलयुग में तुम श्याम कहलाओगे। हारे हुए लोग सबसे पहले तुम्हें पुकारेंगे। और तभी से बारबरीक कहलाए खाटू श्याम जी। आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा, क्योंकि जो खुद को दे देता है वही भगवान बनता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खाटू श्याम जी किसी पुराने युद्ध की याद नहीं है। वो आज भी वहीं खड़े हैं, जहां कोई थक गया हो, जहां कोई हार मानने लगा हो। शायद इसीलिए लोग उन्हें सबसे पहले पुकारते हैं, क्योंकि जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा वो दूसरों की पुकार सबसे पहले सुनता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल है जहां मन कहता है अब और नहीं, तो बस इतना याद रखिए, कभी एक योद्धा था जिसने अपनी पूरी शक्ति होते हुए भी त्याग को चुना, और उसी त्याग ने उसे देवता बना दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को जरा भी छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। ऐसी ही कहानियां जो शोर नहीं करती लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देती है, वो आपको मिलेंगी संतोष स्टोरीवर्स पर। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आप ही के मन की हो। तो सब कहिए, जय श्री खाटू श्याम जी की जय। जय श्री कृष्ण।